नम्रता। नम्रता मतलब नम्र होकर रहना। परमार्थ में सफलता के लिए नम्रता का बहुत महत्व है। सतगुरु के उपदेश पर चलते हुए मन में नम्रता धारण करनी चाहिए। जहाँ नम्रता सुख का साधन है, वहाँ अहंकार, परेशानी और दुख का न्योता देता है। वाणी में नम्रता को सब गुणों की खान माना जाता है। लोक और परलोक में स्वार्थ तथा परमार्थ की दृष्टि से नम्रता की अपार महिमा है। चंद्रमा और सूर्य बड़े हैं, पर उनको ग्रहण लगता है। छोटे छोटे तारों को ग्रहण नहीं लगता। इसीलिए साधु नम्रता के इच्छुक होते हैं और मूर्ख मान बढ़ाई के। शेर अपने बल के अहंकार के कारण जंगलों उजाड़ों में भटकता है, जबकि नन्ही सी बकरी को सभी प्रेम करते हैं। इसीलिए जिन लोगों में अहंकार होता है, लोग उनसे दूर रहते हैं। जिनके अंदर नम्रता होती है, सारा संसार उनसे प्रेम करता है। सिर, मुख, कान और नाक ऊंचे हैं, लेकिन पूजा हमेशा चरणों की होती है। चींटी छोटी होती है, वे घर में जहाँ चाहे जा सकती है और रस ले सकती है। हाथी आकार में बड़ा होता है, परंतु नहाने के बाद खुद अपनी ही सूंड से अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। दूज का चांद छोटा होता है, सब लोग उसका दर्शन करते हैं। जब वे छोटे से बड़ा होता जाता है, तो उसका प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। उसी प्रकार नम्र व्यक्ति का सब तरफ यश होता है, उसके गुण बढ़ते जाते हैं। जो बड़ा बनता है, उसको कहीं कदर नहीं मिलती। अहंकार सब गुणों का नाश कर देता है। जैसे बड़ा होने के बाद चंद्रमा की कला घटते घटते ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेती है कि एक दिन उसकी कोई रेखा तक नहीं रहती। राजा के महल में किसी युवक का प्रवेश कर पाना कठिन है, परंतु छोटा बच्चा अपनी निश्चलता से राजा के घर पहुंच जाता है। राजमहल की रानियां भी उससे पर्दा नहीं करती, वे उसके साथ लाड़ प्यार करती हैं। उसी तरह नम्र व्यक्ति को सब जगह प्रेम और सम्मान मिलता है। अहंकारी व्यक्ति मालिक के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। वे जितना बड़ा बनकर दिखाता है, उतनी अधिक मार खाता है। जब तक दिया जलता रहता है, हर तरफ प्रकाश करता है। जब बढ़ा दिया जाता है, तो हर ओर अंधेरा हो जाता है। तिनका हल्का होने के कारण तैर जाता है, परंतु पत्थर डूब जाता है। तलवार का वार रुई को नहीं काट सकता, उसी प्रकार नम्र व्यक्ति पर अत्याचारी का वार खाली जाता है। राजा महाराजाओं, सेठ साहूकारों को सदा अपने राजपाट या धन दौलत के हाथ से निकल जाने का भय रहता है। निर्धन को इस तरह का कोई भय नहीं होता। हाथी के पाँव में बेड़ियां डाली जाती हैं, जबकि चींटी निर्भय होकर जहाँ चाहे आ जा सकती है। सतगुरु जीव के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं कि विनम्र बनकर रहो, इससे दुख कलेश मिट जाएंगे और सुख में वृद्धि होगी। ऐसे हितैषी सतगुरु से मिलाप सौभाग्य से ही प्राप्त होता है। उनकी दया से मन में प्रेम और नम्रता का निवास हो जाता है और अहंकार का नाश हो जाता है। विनम्रता का गुण
विषय विकारों और सब अवगुणों का नाश कर देता है। हृदय में शुभ गुण बस जाते हैं। ऐसी अवस्था में 29 भाव, 3 गुण, 25 प्रकृतियां और मन वश में आ जाते हैं। प्रभु और भक्ति विकसित हो जाती है। सत्य का भेद प्राप्त हो जाता है। प्रेम में सराबोर अपने प्रभु प्रीतम पर बलिहारी जाते हैं। अपने आप को अबला, निर्बल, मूर्ख, अज्ञानी, पापों की पुतली कहते हुए नम्रता का ऐसा भाव उनकी महानता का शिखर है। नम्रता महात्मा की पहचान होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ देना आसान है, परंतु अहंकार का त्याग करके नम्र हो जाना कठिन है। महात्मा समझाते हैं कि नम्रता का श्रेष्ठ गुण सब गुणों के बाद उत्पन्न होता है। जब सामने बड़ा व्यक्ति खड़ा हो तो शीश स्वयं उसके आगे झुक जाता है। संतों को प्रत्येक जीव में प्रभु का ही रूप दिखाई देता है, इसलिए प्रभु के भक्त नम्रता के पुंज होते हैं।